बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ही एक और नेगेटिव क्लोजिंग और मार्केट काफ़ी ज़्यादा डल रही। और कल फ्राइडे है, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और फ्राइडे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि दो ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आगे वीकेंड की दो हॉलीडेज़ होती हैं। और जिस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान में, बहुत सी न्यूज़, बहुत से अप्स एंड डाउन्स और बहुत सी सरप्राइजेज़ भी आ जाते हैं सम टाइम। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि फ्राइडे के डे हम बड़ा एहतियात के साथ अपनी जो ट्रेड है वो करें। कोई चीज़ बाय करनी है तो वो बड़ी देखभाल के करनी चाहिए, और क्या बाय करनी भी है या नहीं करनी, नंबर वन। नंबर टू ये कि इस वक्त जो सिचुएशन है, बहुत सी कंपनीज़ ने बोनस और पे आउट अनाउंस कर दी हैं। तो उनमें ख़ास तौर पे क्या उनको बाय करना चाहिए, और जिन्होंने बाय किया है तो क्या उसको एक्स करवाना है या नहीं करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी है। जो कोई भी स्टॉक्स, डिफरेंट स्टॉक्स हैं, वो आप सबको पता है, जिन जिन के पास भी उनकी होल्डिंग है या वो बाय करना चाहते हैं, जिन्होंने बोनस या डिविडेंड अनाउंस किए हैं, तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सी कंपनीज़ तो कैंसिल कर रही हैं, आप सबको पता है उसकी रीज़न यही थी कि जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम थी उस पर टैक्स लगना था, जो कि और बोनस के थ्रू वो उसको जो सा है वो काउंटर कर रही थी कंपनीज़। और आपने देखा कि जब बजट में बोनस के ऊपर ही उन्होंने जो सा वो 10% टैक्स लगा दिया, तो फिर बहुत सी कंपनीज़ ने तो वो कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया अपना वो डिसीजन। और वो आप सबके सामने इस तरह की न्यूज़ आ भी रही हैं। बट बहुत सी कंपनीज़ ने स्टिल जो सा है वो पे आउट दिए हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि उन कंपनीज़ ने क्यों दिए, और अगर दिए हैं तो उन कंपनी को होल्ड करना है, एक्स करवाना है, बोनस अवेल करना है या एग्ज़िट लेना है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जनरल, ताकि जो मैक्सिमम प्रॉफिट या गेन हमें उसमें से मिल सकता है तो वो हम ले सकें। और दूसरा, मार्केट के वाले से सबसे पहले देखते हैं। आज तो मार्केट ने जोन सा है जी, आज 145 नेगेटिव के साथ 41,369 पे KSE 100 इंडेक्स ने जोन सा है वो क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम काफ़ी कम थे। अब कल है फ्राइडे, दो ट्रेडिंग सेशन है। सिचुएशन इस वक्त इकोनॉमिक साइड पे ये चल रही है कि आपने देखी होंगी न्यूज़ कि अब हम चाइना की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से शायद हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और हम IMF से जो सा है ना वो जो कि एक तो जो प्रीवियस जो सा एग्रीमेंट था वो तो ख़त्म हो गया ना, एक किस्म का समझो, वो तो हो ही नहीं सकता। तो आगे भी जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो शायद हम मीट ना कर पाएँ, और वो निगोशिएट किस तरह करना है वो काफ़ी टफ़ हो। तो इसलिए हम इस वक्त अल्टरनेट सोर्स की तरफ जा रहे हैं। और अगर उधर से हमें कोई ग्रीन सिग्नल मिलता है तो सपोज़, मतलब हमने जो नेक्स्ट अगर कोई IMF की जो सा है वो पैकेज लेना है, तो 6 बिलियन 7 बिलियन यही एक रेंज बनती है जिसमें हम लेते हैं। और अगर ये हमारी अरेंजमेंट कहीं से हो जाती है चाइना की तरफ से, तो लेट्स सी, क्योंकि इस वक्त चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आपकी ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड देखें, ये ऐसा नहीं है कि इस वक्त अगर IMF के साथ जो मेन, आपको पता ही है कि जो इम्पोर्टेंस होती है उसकी वही होती है कि IMF का जो पैकेज होता है वो तो अगर सपोज 6 बिलियन का है, लेकिन उसके पैकेज की वजह से जो बाकी आप दूसरे सोर्सेज से, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक आ जाता है, आपके जो इवन फ्रेंडली कंट्रीज़ भी उस वक्त आपको पैसे रिलीज़ करते हैं कि वो कहते हैं जी अगर आपका IMF का जो सा पैकेज वो क्या होता है तो हम भी आपको दे देंगे। तो वो ओवरऑल पैकेज बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त चाइना का इन्फ्लुएंस उन कंट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जो कंट्रीज़ पहले आपके साथ जो भी कमिटमेंट करते थे उसको लिंक IMF के साथ करते थे, तो हो सकता है कि वो अगर चाइना आपको कुछ देता है तो वो भी आपको साथ कर दें। तो फिर आपने जो लूज़ करना है सिर्फ वो IMF का वो एक चंक है। और वेस्ट के कुछ कंट्री, ख़ास तौर पे अमेरिका या यूरोप की तरफ से अगर कुछ आपको मिलता है तो शायद उसमें थोड़ा बहुत जो सा है वो फ़र्क पड़े, बट वो इतनी ह्यूज क्वांटिटी नहीं होती उस बेल आउट की या फाइनेंशियल हेल्प की, जो कि आपको या तो अरब साइड से मिलती है या आपको वो चाइना से मिल सकती है। तो लेट्स सी, ये एक अभी जिसे कह सकते हैं एक फ़ाइट कह लें, एक अल्टरनेट ऑप्शन के ऊपर वर्किंग कह लें, और ये कितनी डूएबल होती है और प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, ये अभी देखना पड़ेगा। तब तक तो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, क्योंकि अगर
आप आईएमएफ के साथ नहीं जाते और कोई अल्टरनेट जब तक कि वो प्रैक्टिकली नहीं आता तो तब तक सिचुएशन और जो न्यूज़ होंगी ना वो बड़ी ख़राब किस्म की आएंगी, क्योंकि फिर जो आपके मूडीज़ हैं और जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो से आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो स्टेटमेंट्स देंगे ना वो बड़ी ख़तरनाक सी होंगी, क्योंकि आईएमएफ की गैर मौजूदगी में और जब तक कोई और अल्टरनेट आपके पास प्रैक्टिकली चीज़ नहीं आती तो फिर तो आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है। फिर वही डिफ़ॉल्ट की ख़बरें आएंगी और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीएसएक्स में उस तरह की परफॉर्मेंस जो सी है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ये कोई नई नहीं है। अब तो मेरा ख्याल में जो भी पीएसएक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, इवन वो अगर 3 साल से भी कर रहा है या 2 साल से भी कर रहा है, तो ये तो अब कोई चंद महीनों की बात नहीं। हम फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स यही सूरत हाल देख रहे हैं कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी है आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। और ये आपकी एक 2022 भी 4-5 हज़ार के स्पैन में मूव करता रहा था, और आपका 2023 भी अगर आप देखें तो अभी 3 से 4 हज़ार का एक स्पैन है KSE 100 इंडेक्स का, उसमें मार्केट आपकी मूव कर रही है। अभी देखें आप 41,000 के करीब आ रहे हैं। उम्मीद है कि 41,000 ब्रेक नहीं होगा अगर कोई मज़ीद ख़राब न्यूज़ ना आ गई तो। 42,000 जब भी हम क्रॉस करते हैं उसके बाद क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉपर अच्छी न्यूज़ नहीं होती, तो वहाँ से देख लें फ़ौरन हम नीचे आते हैं। तो इसीलिए जब मार्केट 42,000 से ऊपर जाती है तो यही स्ट्रेटजी होती है कि जिन स्टॉक्स में भी आपको 5-6-7% 10% से ज़्यादा मिला तो फिर तो बहुत बेहतर है। वो मिल रहा है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। अगर 100% नहीं करनी तो 50% ज़रूर करें, ताकि अच्छे स्टॉक्स हैं तो वो 50% जो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, या 60% या 70% जितनी आप चाहते हैं, तो उससे ये होता है कि वो कैश क्यों होता है। तो उसी स्टॉक को आप डिप तो आता है तो डिप पे दोबारा बाय कर लें। तो सोचें कि इस तरह की आपको डिफरेंट ट्रेड जो सी हैं वो वोलेटाइल मार्केट में मिल जाती हैं, तो उसको अगर आप अवेल करते रहें जिस तरह के हम डिस्कस करते रहते हैं, तो फिर तो साथ साथ कुछ ना कुछ आप गेन करते रहेंगे, पोजीशन बेहतर ही रहेगी, कोई इतनी पैनिक की सिचुएशन नहीं होगी। बट ऑन द अदर साइड अगर हम 42,000 पे जाके वहाँ पे बाय कर लें एक्साइटमेंट में कि शायद चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, या क्योंकि जब रैली बन रही होती है तो लगता है यही है कि शायद ये रैली अभी 43-44 तक भी चली जाएगी, लेकिन एकदम से डिप आता है तो उस वक्त फिर सम टाइम डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, या टाइम आपके हाथ से निकल चुका होता है। तो उसमें फिर दो चीज़ें होती हैं, या तो फिर आपके नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग हो उस वक्त के वो आप दोबारा वेट करें, और मार्केट आपको पता है कि फ्लक्चुएट करती है वापस भी आती है, तो वेट करें और फिर जब दोबारा मौका मिले तो वहाँ पे एग्ज़िट ले लें। या फिर ये है कि आपके पास अगर कैश है तो मज़ीद नीचे जब जाए तो एवरेज कर लें। तो ये दो सूरतें आपके पास रह जाती हैं। तीसरी सूरत में सिर्फ लॉस है, जिसमें आप ये है कि पैनिक में आकर आप जो सा लॉस बुक कर लें, तो उस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें। ये बार बार मेंशन करने का मकसद यही होता है कि ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट रहें कि अल्टीमेटली इस मार्केट में से आपने अर्न करके निकलना है। जब ओवरऑल सिचुएशन इतनी बुरी हो तो फिर थोड़ा सा वरी की बात नहीं है। वरी तब होता है जब कि सिचुएशन अच्छी हो, मार्केट जो सा वो परफॉर्म कर रही हो और आपके स्टॉक जो से वो डाउन साइड पे हो, तो देन जो सा फिर आपने थोड़ा सा सोचना है कि यार मेरी स्ट्रेटजी शायद ठीक नहीं है। लेकिन जब ओवरऑल सिचुएशन ही ख़राब है और 90% स्टॉक जो हैं बल्कि 95% जो है परफॉर्म नहीं कर रहे, और जो 5% परफॉर्म कर रहे हैं उनमें कोई स्पेसिफ़िक स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ होती है, तो वो फिर उसमें कोई इतनी वरी की बात नहीं। अब अपने स्टॉक्स को होल्ड करें, और शर्त ये है कि वो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, पेनी स्टॉक ना हो, आप सिंपल वर्ड्स में ये कह लें, तो फिर इंशाल्लाह ताला ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए जो स्टॉक्स इस वक्त बोनस अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें मिल्लत है, जिसमें आपका इमेज है, गैटम है, कुछ शुगर के स्टॉक्स हैं, कोलगेट है, डिफरेंट स्टॉक्स जो भी, या डिविडेंड दे रहा है जिसमें TPLP भी है, तो इन स्टॉक्स के पास जिनकी भी होल्डिंग है, देखें जो इस वक्त सिचुएशन है अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स लो साइड पे हैं। जिन्होंने बोनस अनाउंस किए वो भी कोई हाई साइड पे नहीं थे, वो भी लो साइड पे थे ज़्यादातर। और वहाँ पे जिस तरह मिल्लत को अगर आप देख लें तो उसने जब बोनस अनाउंस किया था तो वो उस वक्त 510 से नीचे ही आई थिंक ट्रेड कर रहा था, और फिर उसमें एकदम अपर कैप लगा तो वो 550 से ऊपर चला गया, और आज भी उसने पॉजिटिव मोमेंट दी, उसको हम डिस्कस भी करते थे साथ। तो मेरे पर्सनल ख़्याल में आपको उसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, एक्स करवाना चाहिए, उसका बोनस अवेल करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पैकेजेस का आपको पता है इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, उसने भी इस तरह पे आउट दिया था
और वो पे आउट जब उसने अनाउंस किया और जब जब तक एक्स होना था तो उसमें कोई ख़ास मूवमेंट नहीं बनी, बट जब वो एक्स हुआ थोड़ा सा उसने वहाँ पे सस्टेन किया और उसके बाद वो तकरीबन 300 से आप देखें तो वो 400 तक जो है वो उसने अपनी एक मूवमेंट बनाई। और जो एक्स होने के टाइम पे वो तकरीबन 320 या 330 के पास था आई थिंक, और फिर एक्स हो के नीचे आया और फिर वहाँ से वो अब इस वक्त उसने 400 को टच किया और अभी भी अगर उसकी क्लोजिंग देखें तो वो तकरीबन 388 के पास है। तो आप ये सोचें कि वो पे आउट प्लस जो उसमें कैपिटल गेन, तो एक अच्छा खासा गेन जो है वो उस स्टॉक ने दिया। और वो अच्छे स्टॉक ऐसे ही करते हैं। सेम जो मिल्लत है, मिल्लत भी ऐसा स्टॉक है कि वो ऑलरेडी जिन्होंने 510 से या 515 या 520 से नीचे बाय किया हुआ है, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे हैं। अभी मज़ीद उसमें एक्स होने से पहले उसको मेरे ख्याल में 2-3 दिन मिल जाएंगे, और उसमें अगर मज़ीद उसमें मोमेंट बनती है तो फिर जो है वो अगर एक्स होकर दोबारा से प्राइस रिकवर करता है तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और मिल्लत ऐसा स्टॉक है कि जैसी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई तो ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो सी है वो दे सकता है। तो मिल्लत जिनके पास है वो तो इसको बिल्कुल इजीली होल्ड करें। इससे अगर आप गेटम पे आ जाएं, गुल अहमद पे, तो ओवरऑल तो टेक्सटाइल डाउन साइड पे है। बजट के हवाले से भी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है उनमें, लेकिन वो ऑलरेडी काफ़ी लो प्राइस पे, और वहाँ पे उसने अगर वो एक्स होता है और सिर्फ अपनी प्राइस रिकवर कर जाता है तो समझें कि वो जो बोनस है वो आपका फ्री हो जाता है, तो वो भी आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। सेम इमेज ने दी है, आई थिंक 15% बोनस अनाउंस किया है। थोड़ा कम है, थोड़ा सा आज उसने डिप लिया, लेकिन वो भी अगर आप देखें 11 के पास उसको बाय करते हैं और वो 12 से ऊपर जाकर एक्स करता है और फिर दोबारा प्राइस रिकवर कर जाता है, तो उसमें भी आप समझें कि इस तरह की सिचुएशन में भी आप 15-20% गेन उसमें से ले सकते हैं। और जिन्होंने पहले से बाय किया हुआ है 11 बिलो, वो तो बिल्कुल इसको जो है वो होल्ड करें और आप बोनस जो है वो अवेल करें। इस तरह और बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने पे आउट दिए हैं। वो कोई भी स्टॉक हो, क्योंकि इस वक्त अगर आप ये देखें सब स्टॉक्स को देख लें तो पे आउट सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स ने दिया है जो कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं एटलीस्ट, और वो टाइम टू टाइम परफॉर्म करती रहती हैं। तो इस वक्त अगर आप उनके बोनस या डिविडेंड अवेल करते हैं और वो उनको सिर्फ मज़ीद आप रैली तो छोड़ें, अगर वो सिर्फ अपनी प्राइस रिकवर कर जाते हैं आने वाले दिनों में तो वो 15% है, 20% है, 50% है, 25% है, वो तो आपका सिक्योर हो ही जाएगा। और प्लस आगे फर्दर ये वो स्टॉक्स हैं, अगर आप इन ज़्यादातर स्टॉक्स जो उनसे इनकी अगर आप प्राइस साइकिल देखें तो कोई भी स्टॉक अपने हाई साइड पे नहीं है स्वाय चंद शुगर मिल्स के, क्योंकि वो थोड़े से साइड आइटम्स होते हैं, उनमें डिफरेंट गेम होती है। बाकी जो भी आपके जो उनसे मार्केट के स्टॉक्स हैं, ज़रा अच्छे वॉल्यूम के स्टॉक्स हैं, वो तमाम लो साइड पे हैं। और यहाँ से जब उनमें प्रॉपर मूवमेंट बनेगी और बीच में आप उनके ये पे आउट भी वेल कर चुके होंगे तो अल्टीमेटली आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो इंशाल्लाह गेन कर लेंगे। तो ओवरऑल सजेशन इस वक्त प्रेजेंट सूरत हाल में यही बनती है कि जो भी कंपनीज़ आपको पे आउट अनाउंस कर रही हैं उनके पे आउट अवेल करने चाहिए। हाँ, बिल्कुल हाई साइड पे जाके आखिरी दिन जब एक्स हो रहा हो उस वक्त बाय करना है, उससे एक दिन पहले बाय करना, वो थोड़ा सा, क्योंकि अगर एक स्टॉक ने थोड़ी सी मूवमेंट बनाई और बिल्कुल हाई पे जाके आप बाय कर रहे हैं तो वो फिर बिल्कुल थोड़ा सा आप समझें जब एक्स होगा तो आपने तब तक, जब तक कि अपनी प्राइस रिकवर नहीं करता फुली, आप बिल्कुल उसमें से प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पहले बाय किया हुआ है और ऑलरेडी थोड़ी सी वो मूवमेंट शो कर चुका है, गेन जो है वो ले चुकी है उसकी प्राइस, और फिर वहाँ से एक्स होगा तो जब एक्स भी होगा तो तब भी आप कुछ ना कुछ बेहतर सूरत हाल में होंगे। और अगर आपने बिल्कुल लो साइड पे बाय किया हुआ था तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब एक्स होता है तो एक्स हो के भी वो आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर होता है, और जब फिर आपके क्रेडिट होता है बोनस, तो वो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं। बाकी कल के लिए देखें जी, मार्केट के हवाले से मार्केट अगेन क्योंकि फ्राइडे है अभी न्यूज़ कोई इतनी ख़ास नहीं है। अगर कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसी अनाउंसमेंट आती है चाइना की तरफ से या किसी भी सोर्स से जो कि हमें फाइनेंशियल हेल्प देती है, कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, कहीं से भी, तो वो थोड़ा सा मार्केट को फॉर द टाइम बिंग स्ट्रेंथ मिल सकती है, जब तक कि चीज़ें इकनॉमिक साइड पे थोड़ी सी प्रॉपरली जो सी हैं वो क्लैरिफाई नहीं होती कि क्या हम आने वाले दिनों में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे या खुदा न खास्ता मज़ीद जो है वो डाउन साइड पे जा रहे हैं। तो तब तक मार्केट थोड़ा सा अपने आप को जो है वो डल फेज़ में रखेगी, थोड़ा सा प्रेशर में रहेगी।
बट इस प्रेशर में आपने अपने स्टॉक्स को होल्ड करना है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर पे आउट किसी में भी है उसको वेल करें, और अच्छे स्टॉक्स जब आपको लो साइड पे मिले, अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो उसको बिल्कुल आप वहाँ पे टारगेट करके अपने पोर्टफोलियो में रखें। और इस पूरे सिनेरियो में पेनी स्टॉक को जो है ना वो काइंडली अवॉइड करें, क्योंकि पेनी स्टॉक में वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती जिस तरह की मार्केट। अगर आप देखें तो पेस में उसको अगर आप देखें तो आज नॉर्मल काउंटर में जो है वो आ चुका था, बट वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट की सिचुएशन वो नहीं। अगर यही मार्केट थोड़ा सा बुलिश होती और चीज़ें स्टेबलाइज होती तो शायद वो आज अपर कैप हो जाता। और ये जो एक मोमेंट आती है पेनी स्टॉक में, वो न्यूज़ के इमीडिएटली बाद एक आध दिन के लिए होती है, उसके बाद फिर वो दोबारा से जो है ना अपनी नॉर्मल एक परफॉर्मेंस पे चले जाते हैं। तो इसलिए पेनी स्टॉक को अवॉइड करें, अच्छे स्टॉक में जो है वो फोकस करें, और उनकी प्राइस लेवल जो है जैसे ही वो बॉटम आउट हो रहे हों, बिल्कुल लो साइड पे आए हो, तो वहाँ पे आप एंट्री ले लें, तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ गेन जो है वो मिलता रहेगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, वीकेंड पे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि नेक्स्ट वीक के लिए हमें टारगेट करने चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा गेन दे सकते हैं, जो नेक्स्ट रिज़ल्ट सीज़न आ रहा है उसमें अच्छा गेन दे सकते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। और एट द सेम टाइम आईटी सेक्टर में किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। जिन स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि उन्होंने अपनी जो मीटिंग्स हैं, जो उनका कैपिटल इंक्रीज़ करने का प्लान था उसको कैंसिल किया, तो थोड़ा सा प्रेशर है, और ये बहुत सी कंपनीज़ कर रही हैं, बट वो फॉर द टाइमिंग प्रेशर है। अल्टीमेटली आईटी सेक्टर ने परफॉर्म करना है, वो हम सब जानते हैं कि बजट में उसके लिए कोई ऐसी ख़ास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो बाकी हम फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे वीकेंड पे कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं और क्या हमारी स्ट्रेटजी में चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।